इंडिया पर सीतापुर की सिधौली कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इसके अलावा दूसरे सड़क हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के अटरिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के पास। तो धर्मेंद्र जी, बताइए कि जो हादसा हुआ है नेशनल हाईवे पर, कहां पर यह हादसा हुआ है और इसमें लोग जो है जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी उतार रहे हैं, और जो सड़क हादसा हुआ है इसमें किसकी मौत हुई है और कौन, जो दूसरा सड़क हादसा हुआ है उसमें कौन घायल हुआ है? जी सर, बिल्कुल आपको बता दें, सड़क पर अलग अलग दो हादसे हुए हैं। 500 मीटर दूरी पर एक जिला अस्पताल रेफर हुआ है, एक की मौत हो गई है। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर बिस्वा चौराहे के निकट 1 घंटे के अंतराल में 2 बड़े सड़क हादसों में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, गुरुवार को कस्बा के नेशनल हाईवे पर पशु चिकित्सालय के सामने लखनऊ की ओर जाने वाले लाइन पर एक बाइक सवार अंतरित होकर सीतापुर की ओर से आ रहे ट्रक के पिछले पहिए के नीचे बाइक सवार गिर गया और पहिए के नीचे कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक पहचान रजनीश पुत्र भानु, जिसकी 32 वर्ष उम्र है, निवासी हुसैनगंज थाना सिधौली के रूप में हुई है। बताते हैं, युवक अपनी गांव से अपने पत्नी को लेने ससुराल बाइक से जा रहा था। वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो नेशनल हाईवे पर हाईवे का ओवर ब्रिज निर्माण के चलते हाईवे प्रशासन ने 4 लाइन हाईवे पर 3 सेट लगाकर मार्ग को संकराकर कर दिया था। वही डग्गा मार वाहनों का भी जमावड़ा लगा रहता, अभी त्योहारों में भी जमावड़ा लगा रहता था। वही दूसरा हादसा कस्बे के जामा मस्जिद के सामने हाईवे पर हुआ, जिसमें एक टेम्पो से टकराकर साइकिल सवार आदर्श पुत्र शिव गोपाल 18 वर्षीय निवासी गोविंद नगर दक्षिणी कस्बा व कोतवाली सिधौली घायल हो गया, जिसे सिधौली सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रजनीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया गया है, ये कोतवाल का कहना है। और वही जी सर, वही जो डंपर रजनीश को डंपर जो कुचला है, उसका गाड़ी नंबर है HR 50 C 9572 जी, जो पुलिस के कब्जे में है सर। जी धर्मेंद्र, एक जानकारी चाहेंगे कि इसमें जो है लोग कह रहे हैं कि जो ये जो बनाया जा रहा फ्लाईओवर, इसमें जिम्मेदारों ने अनदेखी की है। क्या अनदेखी की गई है और क्या लोग आरोप लगा रहे हैं? जी सर, इसको लेकर के तरह तरह की लोग सोशल मीडिया पे चर्चाएं कर रहे हैं कि इनको पहले 4 लाइन दूसरी लाइन चालू कर देना चाहिए था, और 3 सेट लगा था तो दूसरी तरफ इनकी लाइन एक चालू कर देना चाहिए था, और यहाँ जो है प्रशासन भी होना चाहिए था। और प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो उन्होंने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 बजे से जो है वो चालान शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जाम लगता है, जाम को अनदेखा कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो 2 हादसे हुए हैं सीतापुर की सिधौली कोतवाली इलाके में। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहां पर पहला हादसा जो आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर पशु चिकित्सालय के सामने लखनऊ की तरफ एक युवक बाइक से जा रहा था अपनी ससुराल, और सीतापुर की ओर आ रहा था एक ट्रक की अचानक से वो अनियंत्रित होकर जो है गिर गया, और ट्रक का जो पिछला पहिया है वो उसके ऊपर चढ़ता हुआ निकल गया, जिसके बाद मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और आपको बता दें कि जो युवक की पहचान है वो थाना सिधौली इलाके के हुसैनगंज निवासी 32 वर्षीय रजनीश पुत्र भानु के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इसमें जो लोग हैं वो जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके द्वारा ये फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिम्मेदारों द्वारा उन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि जब फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ था, पहली बात तो 6 माह हो गए हैं, अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं पूरा हो पाया है, लापरवाही और देरी हो रही, इसका आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, लोगों का यह भी कहना है कि जब फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ था तो दोनों तरफ सर्विस लेन अगर जो बना देते तो जो राहगीर है और जो वाहन है वो आराम से गुजर जाते, लंबा लंबा जाम ना लगता, लेकिन दोनों तरफ की लेन नहीं बनाया गया, और
टीन लगाकर फ्लाईओवर जब का निर्माण शुरू हुआ तो जो मार्ग है वो काफी सकरे हो गए, जिस कारण से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं, लंबा लंबा जाम भी लगता है। और आज भी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जाम की जैसी समस्या थी, लंबा जाम लगा था और जो बाइक सवार रजनीश है वो अनियंत्रित होकर उसकी बाइक स्लिप हो गई, वो गिर पड़ा और जो ट्रक का पहिया है उस पर से निकलकर चला गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक और चालक को कब्जे में ले लिया, उससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। वहीं जो दूसरा हादसा हुआ है उसमें आपको बता दें कि सिधौली के गोविंद नगर दक्षिणी निवासी एक युवक था शिवगोपाल, जो टेम्पो से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे जो है माफ कीजिएगा, जो साइकिल सवार है उसका नाम आदर्श पुत्र शिवगोपाल है, वो टेम्पो से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे सीएससी सिधौली भेजा गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल सीतापुर रेफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा उतार रहे हैं, जिम्मेदारों पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि सिधौली में परमानेंट जाम लगा रहता है, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है, टीन लगा दी गई है, मार्ग सकरे हो गए हैं और बड़े बड़े वाहन इस हाईवे से गुजरते हैं, हजारों लाखों वाहन गुजरते हैं इस हाईवे से और जाम की समस्या रहती है। पहले ही ये लोग कह रहे थे कभी बड़ा हादसा हो सकता है और आज इसकी तस्दीक भी हुई। एक बड़े हादसे में एक युवक की जान चली गई, अपने ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर और ससुराल पहुंच भी नहीं पाया था कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक 18 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया, वो जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि आपको सुनाते हैं कि जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी थे रोहित त्रिपाठी, जो सिधौली के ही रहने वाले हैं, उनके सामने ये हादसा हुआ है, उनके सामने रजनीश की जान गई है। उनका क्या कुछ कहना है? कई सारे लोग यहाँ पे थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो गाड़ी वाला उधर से आ रहा था और बगल से एक 4 व्हीलर निकली, ठीक है, अननोन 4 व्हीलर थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो खत्म हो गया है? वो तो एक्सपायर हो गया आपके वो सामने। पैदल था, गाड़ी पे था? नहीं, वो बाइक खड़ी हुई उसकी। अच्छा, बाइक पे था? हाँ, स्प्लेंडर सुपर है उसकी। अच्छा, ज्यादा ट्रैफिक के चक्कर में फंस गया वो? ज्यादा ट्रैफिक क्लियर न होने की वजह से, ठीक है। ये प्रशासन ये चाहता कि सबसे पहले ओवरब्रिज न बनने की वजह से सर्विस लाइन दे देता, तो ये एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये आ करके मतलब जो भी व्यक्ति हैं, ठीक, अनलीगल तरीके से आते हैं, उनके चालान होते हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ कोई प्रशासन नहीं रहता है और प्रशासन न रहने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। लाइन क्लियर नहीं रहती, ठीक ना, उसमें ट्रक वाले भी गलती नहीं थी और बाइक वाले भी नहीं, वो भी अपने साइड से था, ट्रक वाला भी अपने साइड से था। ये ट्रैफिक अधिक होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ।